अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से। गो के इंतखाबात तो 25 जुलाई को होने जा रहे हैं, लेकिन जो इंतखाबी सरगर्मियों की इस वक्त गहमा गहमी है वो रूज पर हमें दिखाई देती है। कैंपेन्स मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से और फिर उन सियासी जमातों के उम्मीदवारान, उनके सरबराहान, उनके मुख्तलिफ रुकन और फिर ख़ास तौर पर विफाक में बैठी जमात के कई अहम वज़रा इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और इसके मुख्तलिफ हिस्सों में अपने इंतखाबी कैंपेन को लेकर चल रहे हैं। वैसे तो आपको बताते चलें कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम आपको बताएंगे कि बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्शन लिया गया है और हल्का नंबर 2 मुज़फ़्फ़राबाद के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद शहजाद, उन समेत 3 अफराद के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हुई है। FIR तक मामला क्यों गया इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो मौजूदगी है उसके हवाले से कुछ तबसरा कर लेते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चलें तो विफाक में बैठी हुई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो इस वक्त हमें बड़े पैमाने पर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। वैसे तो जिस तरह की कैंपेन की जा रही है उस पर भी जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर है उनको बड़े अहम ज़ाब्ता अखलाक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो ज़ाहिर है कि बड़ा वाज़े कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लाया गया है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े एक्शंस और बड़े पैमाने पर जुर्माने और सज़ाओं का भी एक तयन जो है वो सामने लाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम सिर्फ अली अमीन गंडापुर की ही बात करते चलें, जो कि गिलगित और अमूर कश्मीर के वज़ीर भी हैं और इस वक्त कश्मीर में मौजूद सियासी कैंपेन जो है उसको भी रन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ज़बान उनकी जानिब से इस्तेमाल की जा रही है उसके ऊपर खासी शिकायत जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। इसी तरीके से मुराद सईद साहब की जानिब से भी बड़े नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। दीगर अगर हम सियासी जमातों के अफसरान की जो अहदेदारान हैं उनकी बात करते चले तो वो भी अपनी अपनी कैंपेन्स और अपने अपने जलसों या जिन्हें कॉर्नर मीटिंग हम कहते हैं कि आड़ में जिसे बड़ा जलसा भी किया जा रहा है, इस वक्त कई तरह की बेज़ाब्तियाँ और कई तरह की बेनज़मियाँ जो हैं वो वहाँ में दिखाई दे रही हैं वहाँ पर। इसके बावजूद भी ये सिलसिला वहाँ पर चलता दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर पर अगर हम ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स नेटवर्क की बात करते चलें तो उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं जो कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के बाहर देखी गई हैं और दूसरी जानिब वो ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। यकीनन उनकी इन डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आप तक लेकर आएंगे, लेकिन देखना ये है कि ये इन्फॉर्मेशन तो इलेक्शन कमीशन तक भी पहुँच रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन अपने ज़ाब्ता अखलाक के अंदर रहते हुए जो दायरा कार है उसमें अपने पैरामीटर्स को सेट करते हुए इन बातों की जिन्हें नाजेबा करार दिया जा रहा है, जिनके खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही हैं, इक़दाम लेगा, या फिर अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करते चलें तो हमारे अपने ही सियासी लीडरान जो हैं या फिर सियासतदान हैं बड़े वाज़े अंदाज में असम्बली में होने वाले एक हंगामे की ही मिसाल यहाँ पर देते चले। गालम गलोच को पंजाब का कल्चर करार दे दिया गया बड़े फ़ख्र के साथ, और अगर ये सियासी कल्चर बन चुका है तो क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने पैरामीटर्स को दुरुस्त सिमत में रख पाएगा या फिर उनको पैरामीटर्स थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे जिसके अंदर सियासी जो कल्चर है उसमें गालम गलोच की भी जगह बनानी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को। अब हम बात कर लेते हैं कि FIR क्यों दर्ज की गई है 3 अफराद के ऊपर जो कि अगेन आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दर्ज हुई है ज़ाब्ते अखलाक की जो खिलाफ वर्जी है उसके ऊपर। यह भी आपको बताते चलें कि ज़ाहिर है कि अब इस वक्त मुख्तलिफ जो सियासी जमात उनकी जानिब से कैंपेन का सिलसिला जारी है और हम पहले ही अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए से जो ज़ाब्ते अखलाक वज़े किए गए हैं उनके तहत आपको आगाह कर चुके हैं कि जो मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स हैं उनको रखने से पहले जो ज़िलाई इंतज़ामिया है, पुलिस है, थाना है, उसको इन्फॉर्म किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस मखसूस वाक़े का अगर हम ज़िक्र करते चलें, ये भी आपको बताते चलें कि 2 तारीख़ को यानी कि 2 जुलाई 2021 का ये वाक़या है। मोज़ा डन्ना मुग़ला बमकाम धड़ा PTI वर्कर्स का एक शमूलियती प्रोग्राम या कॉर्नर मीटिंग जो है वो मुनक़िद की गई, जिसके मुंतज़मीन थे ज़हूर मुग़ल रिटायर्ड मुदर्रिस और मुमताज़ मुग़ल जो कि ट्रांसपोर्टर थे, और इसमें उम्मीदवार हल्का नंबर 2 चौधरी मोहम्मद शहजाद, जिनका हमने भी कुछ देर पहले जिक्र भी किया आपके साथ, उन्होंने इसमें शिरकत की थी। अब कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ जो मुकामी थाना है, जो पुलिस है, उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनकी नॉलेज में नहीं लाया गया इस कॉर्नर मीटिंग से पहले, बल्कि इस जो फुटेज सामने लाई गई है 2 तारीख़ के इस वाक़े की, इसमें बाकायदा तौर पर नाजायज़ असला जो है उसकी नुमाइश करते देखा गया है। फायरिंग के इस वाक़े पर ही ज़िलाई इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर एक्शन भी लिया और एक्शन लेने के बाद FIR दर्ज कर ली गई है इस हवाले से, जो कि अगेन इलेक्शन का जो एक्ट है 2021 उसके हवाले से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है और ज़िलाई इंतज़ामिया ने
ظہور مغل ریٹائرڈ مدرس، ممتاز مغل ٹرانسپورٹر اور چودھری محمد شہزاد امیدوار حلقہ نمبر 2 مظفر آباد کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ فوٹیج کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ 4 تاریخ کو باقاعدہ طور پر اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی گئی اور اس میں دیکھا گیا کہ جو فوٹیج ہے وہ اوریجنل ہے اور اس میں اس قسم کا قدم لیا گیا ہے، یعنی کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو اسلحہ ہے اس کی نمائش پر جو کہ پابندی عائد ہے، اس میں اگر ہم وائرل ویڈیو کا ذکر کرتے چلیں تو ورکرز کی جانب سے سرعام اسلحہ خاص طور پہ ناجائز اسلحے کی جو ہے وہ نمائش کرتے ہوئے دکھائی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خلاف ورزی ہے یہ سنگین ترین خلاف ورزیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایکشن لیا گیا ہے اور جو سیکریٹری ہیں آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن، ان کی جانب سے کنفرمیشن ایک پریس ریلیز میں سامنے لائی گئی ہے۔ تو یہ اب تک کی کچھ اپڈیٹس تھی جو ہم اب تک لے کر آئے آزاد جموں کشمیر انتخابات کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ وہاں پر جلسہ یا کارنر میٹنگ کے نام پر جو خلاف ورزی کی گئی ہے اس کا باقاعدہ طور پر نوٹس بھی لیا گیا، اس کے اوپر عمل درآمد بھی اور سزاؤں کا ایک جو تعین ہے وہ بھی اور FIR تک بات جو ہے وہ پہنچی، جو کہ آنے والے دنوں میں دیگر جو لوگ ہیں، جیسے کہ اگر ہم بینرز کے سائز کی بات کرتے چلیں تو اس سے تجاوز کرتے ہوئے بینرز ہمیں لہراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی ایسی اہم میٹنگز ہیں جن میں پہلے سے ہی لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر 2 لوگ ایک ہی مقام پر اپنا جلسہ رکھتے ہیں تو ان کو پہلے ہی انتظامیہ کو انفارم کرنا ہوگا، یہاں تو ایک شخص بھی رکھ کر ان کو انفارم نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک بار پھر سے شاید جو ریکنسیڈر ہے اپنے پیرامیٹرز وہ کرنے پڑیں گے الیکشن کمیشن کو، اور جو سیاسی جماعتیں جنہوں نے بڑی ہاں کی تھی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کہ وہ تمام تر ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں گے، ان کو بھی اس جانب لانا پڑے گا، یاد کروانا پڑے گا کہ آپ کو ان ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرنی پڑے گی۔ بہرحال جی قریباً 20 دن رہ گئے ہیں، 25 جولائی کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ ہم آپ تک لے کر آتے ہیں کیپٹل ون ٹی وی سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔